चलिए तो गाइस आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं विद नेमिंग कन्वेंशन एंड डेटा टाइप्स। तो ये वीडियो एक थ्योरी की वीडियो ये और है। इसके बाद हम अपना जावा का पहला प्रोग्राम लिख पाएंगे। अब गाइस नेमिंग कन्वेंशन और डेटा टाइप वगैरह क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ एक प्रोग्राम की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखना शुरू कर देता हूँ। एक हेलो वर्ल्ड का मैं प्रोग्राम लिखता हूँ और ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जावा का एक इंट्रोडक्शन में आपको मतलब दे देता हूँ किस तरीके से हम जावा का कोड लिखते हैं। मतलब इतना कोड तो आपके लिए कंपलसरी होता ही होता है, क्योंकि जब भी यार कोई भी मतलब हम क्लासेस या ऑब्जेक्ट में काम करते हैं तो कोई भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है वो हमेशा मेन मेथड से होता है। चाहे वो आपकी सी हो, जावा हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन, मतलब कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें मेन मेथड का होना कंपलसरी है। और मेन मेथड का इस ध्यान रखना एक यूजर डिफाइंड मेथड है, ये इनबिल्ट मेथड नहीं है। कई बार वाइवाज में, इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मेन मेथड इज यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। तो आपको बताना है यूजर डिफाइंड मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड नहीं है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसे प्री डिफाइंड क्यों नहीं कहा जाता है, यूजर डिफाइंड क्यों कहा जाता है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जावा का अपना एक पहला प्रोग्राम लिख दिया है जिसमें कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएगा। अब ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम जो नेमिंग कन्वेंशन वाली पीपीटी देखेंगे मैं वो एक्सप्लेन करूंगा आपको विद द हेल्प ऑफ दिस जावा प्रोग्राम ओनली। चलिए तो बढ़ते हैं आगे अपनी नेमिंग कन्वेंशन वाली पीपीटी में। तो नेमिंग कन्वेंशन एक्चुअल में है क्या, जैसा कि आप देख सकते हो नेमिंग यानी कि हम किसी चीज को मतलब किसी का नामकरण करने जा रहे हैं। दिस इज समथिंग नेमिंग कन्वेंशन। तो देखते हैं किसका नामकरण होगा। तो सबसे पहले आया हमारे पास नेम्स ऑफ द पैकेजेस आर रिटन इन स्मॉल लेटर। अब ये पैकेजेस क्या होते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जांपल डाला हुआ है मैंने, पैकेज जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट स्टार। तो गाइज अब हम आ जाते हैं अपने जावा के प्रोग्राम पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक जावा का प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी मैंने कोई पैकेज नहीं बनाया। तो जब भी हम कोई जावा का प्रोग्राम लिखते हैं बेसिकली इन द आईडी या उसमें, तो हमें एक चीज इंक्लूड करनी पड़ती है, वो होता है पैकेज। अब पैकेज एक्चुअल में क्या होता है, ये एक यूनिक नेम होता है। अगर मैं अपना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ तो सॉफ्टवेयर डेवलप करते टाइम में तो मेरे सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई यूनिक नेम होगा। तो वही यूनिक नेम होता है एक पैकेज का। गाइज मेरी कोई कंपनी है तो मैं इसे पैकेज को नाम दे सकता हूँ अपना कंपनी डॉट राजीव। इसी तरीके से आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट ये नेम जो होगा वो एक यूनिक नेम होगा। तो ये हो गया हमारे पास पैकेज। पैकेज एक कीवर्ड है, क्लास भी एक कीवर्ड है, एंटिटीज पब्लिक स्टैटिक वॉइड ये भी हमारे पास कीवर्ड है। अब कीवर्ड एक्चुअल में होते क्या है, ये रिजर्व्ड वर्ड होते हैं जिनमें जावा के अंदर इन वर्ड्स का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होता है। यार अगर मैं जावा में लिख देता हूँ यहाँ पर वाटर, तो जावा को क्या पता वाटर का क्या मतलब है या फिर मैंगो का क्या मतलब है। लेकिन अगर मैं वहीं पर जावा के अंदर लिख देता हूँ क्लास, तो जावा इसे हाईलाइट कर देगा और जावा के अंदर इसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होगा, यानी कुछ यूजर जो है कोई क्लास क्रिएट करना चाह रहा है। सिमिलरली मैं यहाँ पे पब्लिक लिख देता हूँ तो इसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। तो गाइज इन्हें बोलते हैं हम कीवर्ड्स। तो ये था हमारे पास पैकेज। पैकेज एक कीवर्ड है एंड दिस इज अ यूनिक नेम जो कि यूजर खुद देता है अपने प्रोग्राम को। तो ये था हमारे पास पहला रूल कि जावा में जो पैकेज का नेम होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होगा। अब इधर आप देख सकते हो एग्जांपल में मैंने डाला हुआ है जावा डॉट ए डब्ल्यू टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिन लोगों ने जावा डेवलप करी थी उन्होंने अपना एक यूनिक पैकेज बनाया था जावा नाम से। उसके अंदर एक और फोल्डर बनाया था ए डब्ल्यू टी, और उसके बाद स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग, यानी कि ए डब्ल्यू टी के अंदर जितने भी फंक्शन है। एक्चुअल में ए डब्ल्यू टी हमारा जावा में हम आगे पढ़ेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के काम में आती है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जितने भी हमारे पास फंक्शन है वो सारे हमें इंपोर्ट कर दिए जाएं या पैकेज हमारा बन जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल है हमारे पास, क्लास और इंटरफेस नेम स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल डाला हुआ है क्लास राजीव। अगर मैं कोई भी क्लास बनाता हूँ तो उस क्लास में मैंने अपनी क्लास का नाम रखा राजीव, तो जो आर होगा यानी कि फर्स्ट लेटर होगा मेरे पास इस वर्ड का वो कैपिटल होगा। सिमिलरली व्हीकल है यहाँ पर एक और क्लास, तो वी कैपिटल में।
अब गाइज ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है इसमें थोड़ा सा अलग है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो क्लास का नाम है फर्स्ट प्रोग्राम, तो यहाँ पे एफ भी कैपिटल में और पी भी कैपिटल में। तो ये भी एक नेमिंग कन्वेंशन होता है, जब भी हम कोई दो वर्ड से मिलके एक वर्ड को बनाते हैं तो उन दोनों वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट प्रोग्राम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लेटर है, ये जो वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला है फर्स्ट और दूसरा है प्रोग्राम। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं इनके जो फर्स्ट लेटर होंगे दैट इज एफ एंड पी, दोनों किस में होंगे, कैपिटल में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोई और वर्ड लिख देता हूँ लाइक फर्स्ट प्रोग्राम राजीव, तो आर किस में आएगा, कैपिटल में। तो गाइज ये था हमारे पास दूसरा रूल। अब देखते हैं, तो ये कोई ज़्यादा नहीं, 4-5 रूल है और फिर मैंने पीपीटी में डाले हुए हैं। तो इन्हें आपको अभी याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में जब हम प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो आप 10-5 प्रोग्राम जब बना लोगे खुद से नोटपैड में टाइप कर करके, तो यार अपने आप ये सारे रूल याद हो जाएंगे और आप हैबिचुअल हो जाओगे इन रूल्स के। तो देखते हैं अब नेक्स्ट रूल क्या है। अब नेक्स्ट रूल है हमारे पास में द क्लास और इंटरफेस कंटेन मेथड्स, मतलब क्लास और इंटरफेस के अंदर मेथड्स होते हैं। इंटरफेस में आपको बताऊंगा आगे फर्दर वीडियोस में क्या होता है, इस वक्त आप क्लास से ही समझ लीजिए। तो द फर्स्ट वर्ड ऑफ द मेथड नेम स्टार्ट्स फ्रॉम द स्मॉल लेटर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द कैपिटल लेटर। तो ये भी कुछ अभी जो मैंने आपको रूल बताया था उसी की तरह सिमिलर है। तो देखते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल। तो गाइज यहाँ पे कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं लाइक प्रिंट एलन। तो जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में मेथड का पी, ये हमारा किस में होगा, स्मॉल लेटर्स में। सिमिलरली हम यहाँ पर देखते हैं रीड लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर तो स्मॉल में लेकिन एल कैपिटल में। तो यही हमारा रूल है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द मेथड नेम स्टार्ट्स फ्रॉम द स्मॉल लेटर, यानी फर्स्ट वर्ड किस में होगा, स्मॉल लेटर में, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द कैपिटल लेटर। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो रीड लाइन है ये दो वर्ड से मिलके बना है, रीड एंड लाइन। तो आर किस में होगा, फर्स्ट वर्ड स्मॉल में, और जितने भी आगे सब्सिक्वेंट वर्ड्स आएंगे हमारे पास, लाइन या कुछ फिर कुछ और, उन सब के जो फर्स्ट लेटर होंगे वो होंगे कैपिटल में। लाइक यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और डाला हुआ है, गेट नंबर इंस्टेंस। तो ये गेट नंबर इंस्टेंस आपका 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है, गेट नंबर इंस्टेंस। तो आपका जो फर्स्ट वर्ड है गेट, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हो गया स्मॉल में, एंड जो रेस्ट ऑफ द वर्ड बचे हुए हैं नंबर इंस्टेंस, उन दोनों के फर्स्ट लेटर किस में आ गया हमारे पास, कैपिटल में। तो गाइस ये था हमारे पास दूसरा रूल मेथड से रिलेटेड। तो इससे पहले हम एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। जो सबसे पहला रूल देखा था वो था पैकेजेस से रिलेटेड, दूसरा रूल था हमारे पास में क्लास से रिलेटेड, और जो तीसरा रूल था हमारे पास वो था मेथड से रिलेटेड। अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट रूल और लास्ट रूल है ये, कि नेमिंग कन्वेंशन ऑफ द वेरिएबल आर सेम एज दैट ऑफ मेथड। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं एक्चुअल में गाइज, लाइक अगर मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ दो नंबर्स का सम कराना, और मैं चाहता हूँ वो दो नंबर्स यूज़र एंटर करें। तो यूज़र जब एंटर करेगा तो हमें उन दो नंबर को कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना होगा। तो मैं उसके लिए दो वेरिएबल्स बनाऊंगा। लाइक आपने अगर मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे वेरिएबल्स वगैरह, लाइक x = 5, तो x एक वेरिएबल हो गया। सिमिलरली मैं x y z, इसी तरीके से हम जावा या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल बनाते हैं। तो उन वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन क्या, किस रूल को फॉलो करेंगे, मेथड वाले को, यानी कि फर्स्ट लेटर किस में होगा हमारे पास, स्मॉल में। और अगर वो दो से मिलकर बना हुआ है, लाइक इधर है EMP नेम, दिस स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय प्लस नेम। तो एम्प्लॉय का जो ई है वो हमने लिख दिया स्मॉल में, और नेम का जो एन है वो हमने लिख दिया कैपिटल में। सिमिलरली यहाँ पे EID, एम्प्लॉय ID, तो ई स्मॉल में, आई कैपिटल में। तो वेरिएबल्स और मेथड दोनों के हमारे पास नेमिंग जो कन्वेंशन है वो सेम रहेगा। तो गाइज ये थे हमारे पास नेमिंग कन्वेंशन। अब आते हैं, अब गाइज नेमिंग कन्वेंशन से रिलेटेड मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसे कैपिटल में लिख दोगे एज के ए को, तो आपका प्रोग्राम एरर देगा या कुछ वो करेगा, या फिर हमने जितने भी पीछे रूल पढ़े हैं इनमें से आप कोई भी रूल ब्रेक कर दोगे तो जो है आपका प्रोग्राम एरर देगा। गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोग्राम बिल्कुल सही चलेगा। बट एक्चुअल में हर चीज़ को, लाइक हर काम को करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। अगर मैं सपोज ये मेरे पास जावा का प्रोग्राम मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब मैं अगर आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ तो आप इसे इजीली समझ सकते हो, क्योंकि यार मैंने यहाँ पे प्रॉपर इंडेंटेशंस दी हुई हैं, प्रॉपर सेमी कॉलन लगाए हुए हैं,
यहाँ पे हर जगह पर ब्रेसेस लगाए हुए हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पर इस कोड को एक लाइन में ही लिख देता हूँ कम्प्लीटली, तो क्या अब ये कोड कोई गलत है? ये कोड यार बिल्कुल सही है, परफेक्टली वर्क करेगा, आपको परफेक्ट आउटपुट देगा। लेकिन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है। अब ये तो एक छोटा सा कोड था, चलो अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे 1000 लाइन का कोड लिख देता हूँ और इसी तरीके से लिख देता हूँ, तो अगर उसमें कोई एरर आ जाती है ना, तो मैं खुद भी नहीं पता कर सकता कि वो एरर कहाँ पर आई है, और फिर मैं उसे रिजॉल्व भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए गाइज इसी तरीके से नेमिंग कन्वेंशन भी हेल्पफुल होते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से नेम लिखते हो तो किसी भी चीज़ को सर्च करने में काफ़ी आसानी रहेगी। अब मूव करते हैं हम अपने डेटा टाइप्स की तरफ। डेटा टाइप्स क्या होते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पे एक एलिफेंट बना हुआ आ रहा है। एलिफेंट में आपके पास इंटीजर, न्यूमेरिक, डेट, डेसिमल, करेक्टर, बूलियन, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, टाइम सीरियल। तो देखते हैं एक्चुअल में डेटा टाइप्स का इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है। तो व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर डीलिंग विद, एक्चुअल में आप जावा क्यों पढ़ रहे हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों पढ़ते हैं? डेफिनेट सी बात है, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करने को या फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने को। अब सपोज मेरी सबसे बेसिक प्रॉब्लम है कि यार मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना आता, तो मैं आपसे कहूँगा यार जावा में एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दो जिसके थ्रू मैं मल्टीप्लाई कर पाऊँ। तो यार आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई नंबर्स का हो सकता है या स्ट्रिंग्स का हो सकता है या किस चीज़ का मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, हो सकता है मैं कोई फ्लोट डेसिमल नंबर प्रोवाइड करा दूँ 36.0। तो वो सब क्या है, हमारे पास में एक डाटा है, तो हमें ये पता होना चाहिए हम किस तरीके के डेटा के संग डील कर रहे हैं। वो कोई इंटीजर है या डेसिमल वैल्यू है या किसी का नाम है। तो देखते हैं, इज इट सम इंटीजर लाइक 0 1 - 3, और इट इज समवंस नेम लाइक राजीव, नयन, यूट्यूब, या आपका नाम किसी का नाम के संग आप डील कर रहे हो, या फिर किसी टाइप का वो डेसिमल नंबर है लाइक 2.316.009, या फिर वो सिंपल एक बूलियन वैल्यू है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को गाइज या वन और जीरो को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में बोलते हैं बूलियंस। तो हमें पता होना चाहिए हम किस तरीके के डेटा से डील कर रहे हैं, तो उसी का मतलब होता है डेटा टाइप। व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर डीलिंग विद। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इंटीजर डेटा टाइप के बारे में देखते हैं। तो गाइस इंटीजर में आपके पास में लाइक कई तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। लाइक मैं सिंपल आपको 103 दे देता हूँ, तो आप उसे इंटीजर में स्टोर कराओगे। लेकिन अगर मैं आपको फ़ोन नंबर दे देता हूँ, तो हो सकता है इंटीजर की भी स्पेस छोटी पड़ जाए। मैं कोई फ़ोन नंबर 10 डिजिट का हुआ, मैं आपको कोई 15 डिजिट का नंबर दे देता हूँ, लाइक मैं कह देता हूँ 100 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करो। तो उसके लिए हमारे पास ये जो इंटीजर क्लास है, ये डिवाइडेड है कुछ सब पार्ट्स में, लाइक बाइट। तो अगर हमें एक बाइट का डेटा स्टोर करना है, यानी कि आपका नंबर -128 से 127 तक हम स्टोर कर सकते हैं बाइट के अंदर। ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। अगर हमारे पास में कोई नंबर है जिसकी रेंज -32,768 से इसके बीच में है, तो या 2 बाइट का है वो, तो हम यूज़ करेंगे शॉर्ट। लेकिन अगर मैं आपको वहीं पर फ़ोन नंबर दे देता हूँ, तो फ़ोन नंबर होता है 10 डिजिट का, तो 10 डिजिट के लिए आप क्या यूज़ करोगे, लॉन्ग। अब गाइस यार इन रेंज को बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल बाइट की रेंज याद रखना। ये एक बेसिक सी रेंज है। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या मतलब किसी थ्योरेटिकल पार्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको बाइट की रेंज ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं बताऊंगा ये रेंज कैसे आती है, हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेमोरी साइज जो है वो 1 बाइट है, 2 बाइट्स है, 4 बाइट्स है, 8 बाइट्स है। तो हम देखते हैं किस तरीके से हमारे पास ये रेंज आती है। तो 1 बाइट का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, 8 बिट्स। तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर 8 निकालते हैं, तो नंबर आता है 256। तो अब गाइज ऐसा नहीं है इंटीजर में केवल पॉजिटिव नंबर आते हैं, इंटीजर में दोनों तरीके के नंबर आते हैं, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, और बीच में हमारे पास जीरो आता है जो कि हम ना नेगेटिव में कंसीडर करते हैं ना पॉजिटिव में। तो -128 से 120, आप इस माइनस को हटा दीजिए, तो 128 प्लस 127, इट विल बी 255, प्लस एक ये जीरो और हो गया, तो टोटल हम कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं, 256 नंबर स्टोर कर सकते हैं। और रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी उनकी, -128 से 127 तक। तो ये था 1 बाइट। सिमिलरली अगर हम 2 बाइट्स के लिए कैलकुलेट करते हैं,
तो 2 बाइट के लिए बिट्स कितनी हो गई 16, तो 2 की पावर 16 कितना आएगा 65,536। अब गाइस सिमिलरली हमें इसमें नेगेटिव नंबर भी स्टोर करने हैं, पॉजिटिव नंबर भी स्टोर करने हैं, और टोटल नंबर हम कितने स्टोर कर सकते हैं 65,536। तो हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे, आप इसका 2 से डिवाइड दे दीजिए, 2 से जब डिवाइड दोगे तो आपके पास आएगा 32,768। तो ये क्या हो गई आपकी नेगेटिव रेंज। अब जीरो जो है ये भी एक एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास में, तो हम एक पॉजिटिव में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 32,767 प्लस जीरो। तो हमारे पास टोटल ये कितने नंबर हो गए 65,536। तो गाइस इसी तरीके से आप अगर 4 बाइट्स के लिए निकालते हो या 8 बाइट्स के लिए निकालते हो तो आपको ये रेंज मिल जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा था इन रेंज को याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल मेमोरी साइज ध्यान रखना है आपको, दैट बाइट के लिए 1 बाइट, शॉर्ट के लिए 2 बाइट्स, इंट के लिए 4 बाइट्स और लॉन्ग के लिए 8 बाइट्स। तो कोई टेंशन मत लेना यार, जरूरी नहीं है ना रटो। आगे जैसे जैसे प्रोग्राम करेंगे ना तो आप और खुद ही हैबिचुअल हो जाओगे, खुद ही हैबिचुअल हो जाओगे कि किस तरीके से हम कौन सा नंबर किस तरीके के डेटा टाइप में स्टोर करा रहे हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ, वो होता है फ्लोट। तो एक्चुअल में कंप्यूटर लैंग्वेज में जितने भी हमारे पास डेसिमल नंबर होते हैं, लाइक 1.0, 2.03, मतलब कोई भी डेसिमल नंबर हो या नेगेटिव डेसिमल नंबर हो, उसे हम बोलते हैं फ्लोट इन द एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज में बेसिकली। तो यहाँ पर फ्लोट, अब फ्लोट में भी हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज फ्लोट एंड डबल। तो फ्लोट की आपके पास मेमोरी साइज होती है 4 बाइट्स, और डबल की आपके पास मेमोरी साइज होती है 8 बाइट्स। यार इस पर मत ध्यान देना, ये मैंने केवल आपकी नॉलेज के लिए डाल दिए हैं, बट ये आपको बिल्कुल भी याद करने की देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखना कि फ्लोट में 4 बाइट्स हम स्टोर कर सकते हैं और डबल में 8 बाइट्स। यानी कि अगर आप कोई भी 5 बाइट का नंबर स्टोर करना चाह रहे हो तो आप किस में स्टोर करोगे, डबल में। अब देखते हैं 4 बाइट और 8 बाइट इनसे डिफरेंस क्या होता है। तो इधर आप देख सकते हो फ्लोट कैन रिप्रेजेंट अप टू 7 डेसिमल वैल्यूज आफ्टर द पॉइंट, यानी कि अगर आपके पास 7 डेसिमल नंबर्स आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो किसी नंबर के बाद में, लाइक 2.000 समथिंग 8, ऐसे अगर आपके पास में 7 नंबर्स हैं तो आप यूज करोगे फ्लोट का, और अगर आपके पास 7 से ज़्यादा नंबर्स हैं तो आप यूज करोगे डबल का। तो ये था हमारे पास फ्लोट के बारे में। तो गाइज अब हमने डेसिमल नंबर से डील कर लिया और हमने इंटीजर नंबर से डील कर लिया, अब हम डील करेंगे स्ट्रिंग से और करेक्टर से। तो स्ट्रिंग का मैंने इसमें नहीं डाला हुआ है क्योंकि यार स्ट्रिंग का मैं आपको अलग से समझाऊंगा, क्योंकि स्ट्रिंग पूरी एक क्लास है, वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल मतलब सब कुछ बताऊंगा स्ट्रिंग के बारे में, लेकिन वो अलग वीडियो में, क्योंकि स्ट्रिंग पूरी एक क्लास है, उसके बारे में उसके मेथड्स वगैरह सब चीज़ हम अलग से पढ़ेंगे। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास में करेक्टर डेटा टाइप। तो यार एक करेक्टर की भी रेंज होती है। अब आप कहोगे यार करेक्टर तो ABCD, इसकी क्या रेंज है, ये तो सिंगल करेक्टर है, बट मैं आपको बताऊंगा इसकी एक्चुअल में रेंज दी क्यों जाती है। तो करेक्टर हमारे पास 2 बाइट से स्टोर कर सकता है, और ये स्टोर करता है 0 से लेके 65,535 करेक्टर्स। तो इसकी रेंज यार क्यों दी गई है तो जब भी हम एक कीबोर्ड से नंबर टाइप करते हैं, लाइक मैंने टाइप कर दिया H या J, उसमें एक्चुअल में होता क्या है कि H या J जो है इसकी एक एस का ही वैल्यू होती है। एस का ही होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो एक्चुअल में आपका जो जे है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, लाइक ए होता है उसकी न्यूमेरिकल, स्मॉल ए की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 65, एक्चुअल में मुझे ध्यान नहीं है बट समथिंग 65 की नियर होती है, और कैपिटल ए की वैल्यू होती है 90। तो पहले वो इंटीजर में कन्वर्ट होता है, उसके बाद उसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, यानी 1010 कंप्यूटर की फॉर्म में, और वो नंबर आपका स्टोर हो जाता है कंप्यूटर में। तो गाइस इसलिए हम इसे एक न्यूमेरिकल रेंज में टाइप करते हैं, लाइक 0 to 65,000। तो हमारे पास 65,535 इतने सारे सिंबल्स अवेलेबल हैं। हर एक सिंबल को एक करेक्टर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और हर एक सिंबल का एक सेपरेट मीनिंग होता है, सेपरेट वैल्यू होती है। तो इन सबको ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस इतना ध्यान रखना कि कितनी मेमोरी साइज होती है, क्या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है। और फर्दर जैसे जैसे हम इन्हें एक्चुअल में यूज करते जाएंगे ना तो आप ज़्यादा हैबिचुअल हो जाओगे इन सब चीज़ों के। अब देखते हैं लिटरल्स क्या होते हैं। तो द डेटा विच वी आर स्टोरिंग इन द वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल, लाइक
यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल डाला हुआ है इंट वैल्यू इक्वल्स टू 42। तो मैं वैल्यू के अंदर क्या स्टोर कर रहा हूँ 42। तो 42 हमारे पास किस टाइप का लिटरल हो गया, इंटीजर टाइप का। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रिंग नेम, मैं नेम के अंदर क्या स्टोर कर रहा हूँ राजीव। तो राजीव इज द स्ट्रिंग लिटरल। तो इन्हें बोलते हैं गाइस हम लिटरल, जो वैल्यूज हम स्टोर कर रहे हैं किसी वेरिएबल के अंदर। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। और ये मैंने आपको सारी स्लाइड्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। और यार मैं फिर बता रहा हूँ, इन सब वैल्यूज़ को देख के टेंशन में मत आना, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इवन याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोग्राम टाइप करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली मैं आपसे कह दूंगा यार फ़ोन नंबर स्टोर करो। तो अगर आप उसे इंटीजर में स्टोर कर भी दोगे तो आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एक एरर जनरेट कर देगा और कहेगा कि इंटीजर में फ़ोन नंबर आप स्टोर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लॉन्ग की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब वो एरर जनरेट होगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने इंट गलत यूज़ किया है, मैं लॉन्ग यूज़ करता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दो फॉर द वाइवा और इंटरव्यू वगैरह आप मेमोरी साइज का ध्यान रख सकते हो। तो थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग क्लास से रिलेटेड, और उसी वीडियो में हम अपना पहला प्रोग्राम भी लिखेंगे। ऑल दो हमने इसमें भी देख लिया अपना पहला प्रोग्राम किस टाइप का हमारा जावा का प्रोग्राम दिखता है। सो थैंक यू।